Hi everyone, this is Soumya here. Today I'm going to explain you one of guy. His name is Sachin. He has commented in my comment section. He's trying to do job in software field, but because of his communication skill, he is unable to work in software field. Instead of that, he is working in other field. तो मैं भी उन लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन क्यों आया कि आप दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो, वाई यू डिडंट ट्राई टू वर्क इन सॉफ्टवेयर फील्ड इटसेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, उस वजह से आप दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो रही है। आई डोंट नो अबाउट सचिन दैट हो सकता है उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, उनके बात भी हो सकता है कि उनको मजबूरी भी हो सकती है जॉब करने के लिए, तो आप उस फील्ड में नहीं करके दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो। बट आई सजेस्ट टू एवरीवन जो भी इंग्लिश से भाग कर दूसरे फील्ड में काम कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज़ को पाना है बट यू आर नॉट एबल टू गेट बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट गुड, देन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको वहाँ से आपको इंग्लिश सीखना है। आपको जब तक यू विल हैव टू थिंक ऑलवेज वन थिंग अंटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू बिकम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आपको ये चीज़ समझना ही पड़ेगा, आपको चैलेंज लेना ही पड़ेगा। अंटिल अनलेस यू कांट डू एनीथिंग। आप चैलेंज नहीं लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें चैलेंज नहीं लेना पड़ता। फॉर एवरीथिंग वी आर टेकिंग चैलेंज, राइट? एंड इन आवर वर्ल्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इट्स अप टू अस दैट इन विच वे वी आर टेकिंग एवरीथिंग और नॉट। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस वे में ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अगर पॉसिबल है तो वो चीज़ इम्पॉसिबल क्यों है? सब चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं अभी उन लोगों से सजेस्ट करूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से आप उस फील्ड में काम नहीं कर पा रहे हो, आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनो। अब तो आपको ये भी समझ में आ रहा हो मेरे को बोलने में क्या जाता है, मुझे तो एक सेकेंड भी नहीं लगा बोलने में, राइट? बट आई नो फॉर लर्निंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश, बट उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आई कैन एक्सप्लेन यू लाइक इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल दैट वेन आई वॉज इन like till my second year, when I was doing my engineering, till second year my English was not good. I was not speaking like fluently to anyone. Suppose if anyone is coming in front of me and if they started to speak, I was silent, I was not able to speak single word, क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, नर्वसनेस फील कर रही थी। समटाइम आई वॉज थिंकिंग दैट इफ़ आई स्पीक दे लाफ इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे क्या होगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, सब लोग मेरे पे हंसेंगे। वही चीज़ जो है इंसान को बर्बाद कर देता है। बट ऐसा नहीं था कि मैं ट्राई नहीं करती थी, आई यूज टू ट्राई। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। दैट इज़ द रीज़न दैट आई कैन स्पीक विद एनी वन राइट नाउ नाउ डेज। So right now also what is happening in my company where I'm working right now, in my recent company I'm taking clients meetings, sometimes I'm taking interview for any candidates। तो इंग्लिश आपको एक ऐसा सोचना पड़ेगा कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज, ये कोई नॉलेज नहीं है, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज। सपोज योर मदर टंग इज हिंदी, हिंदी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, राइट? इन द सेम वे इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। यू विल हैव टू थिंक दैट जैसे आपने हिंदी सीखा, जैसे आपने मदर टंग सीखा, उसी वे में आपको इंग्लिश भी सीखना है। बहुत ईजी है, जस्ट आप ट्राई करो। ट्राई करने से कोई भी चीज़ पीछे नहीं हटता। Just for that, what you will have to just you will have to get rid with three things. First, it is nervousness. आपको उससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट अपने आप में लाना ही पड़ेगा। थर्ड थिंग इट इज़ लाइक एक होता है कि आप किसी के भी सामने में बोलते हो तो आप शाय फील करते हो, वो नहीं होना चाहिए। तीन चीज़ आप अच्छे से ओवरकम कर लिए, आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज़ आपको अपने आप में ऐसा करना पड़ेगा कि कोई भी क्यों ना आ जाए, इफ दे स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल नॉट हैव टू लाइक साइलेंट, मुझे कुछ नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं चुप हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, हमें बोलना ही पड़ेगा। जब तक बोलेंगे नहीं तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी वन। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जॉब के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है, एक सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए? आई डोंट थिंक। इफ़ यू गोइंग फॉर सपोज इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर फील्ड एंड जैसा कि सचिन जी ने बोला कि वो किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, वहाँ पे उनको ऐसा लगा होगा कि वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत नहीं है।
Suppose if you are going for BPO sector also, you will have to be excellent in this field. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आपको BPO जॉब कभी भी नहीं लेती, उस कंपनी में हायर ही नहीं करते। उस कंपनी में यही होता है कि आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ता है। आपकी सॉफ्टवेयर फील्ड में तो बहुत ही बेसिक होता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आप कैसे छुटकारा ले सकते हो 3 चीज़ों से। दैट इज़ कॉन्फिडेंस, कैसे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस अच्छे से बना सकते हो। सेकेंड इज़ नर्वसनेस, नर्वसनेस कैसे आप हटा सकते हो अपने आप में। थर्ड थिंग इज़ लाइक शाई, आप शाई कैसे हटा सकते हो। आपको शाई नहीं होना है, आपको एक चीज़ हमेशा सोच के चलना पड़ेगा। हु एवर इज़ लाफिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट थिंक वन थिंग दैट ओके, right now, like whoever, suppose I'm in front of you and you have started to speak English and I'm laughing because your English communication is not good. Just think one thing that ठीक है, आज ही इन्होंने हंसाया ना, मुझे एक्सपर्ट बन के इन्हीं के सामने मुझे इंग्लिश में बात करनी है, तो उनको ऐसा लगना चाहिए यार इस बंदी तो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, आज तो एक्सपर्ट हो गई है। देन फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क फॉर दैट। ओके, जस्ट आप अच्छे से उसकी तैयारी करो। आप ये मत सोचो कि हमें जॉब की फील्ड में ही इंग्लिश की ज़रूरत है। आप सपोज इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, सपोज इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बिहार टू बैंगलोर, क्या लगता है आप हिंदी में सर्वाइव कर लोगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। सपोज इफ़ यू आर कमिंग इन बैंगलोर, आई नो नो डाउट हियर लाइक पीपल दे आर वेरी हेल्पफुल, लाइक कर्नाटक के पीपल लोग बहुत ही पीपल जो भी हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो। बट देयर मदर टंग obviously it will be very good, but in fact if I speak about English, obviously no doubt उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। if you are coming from Bihar to Bangalore, you will have to speak English, because if you are asking anything to anyone who is from Karnataka, they can't respond you until unless they don't know Hindi। तो आपको ऑब्वियसली आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। सपोज अगर आप इस स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, स्टेट का तो छोड़ दो, मैंने जैसा कभी बता दिया, अगर सपोज आप इस जैसे अगर आप अभी इंडिया में रह रहे हो, सपोज लाइक आफ्टर 1 or 2 years if you are going out of India, then you will have to speak English because there are no one is speaking Hindi, right? तो आपको ये सब ऐसे लाइक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसके लिए आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट भी नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसे इंग्लिश में आप बना लो कि आप मैनेज कर सकते हो हर जगह। आपको उसके लिए बस एक चीज़ सोचना पड़ेगा, इंग्लिश इज़ नॉट अ नॉलेज, दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। क्योंकि ये कोई ये भी एक भाषा की तरह है, जैसे आप हम लोग हिंदी में बात करते हैं वैसे हम लोग इंग्लिश में भी बात करते हैं। उसके लिए आपको बस एक चीज़ सोचना पड़ेगा, आप इस चीज़ को हमेशा नोट करके रखना। आपको कुछ भी करना है, फॉर दैट यू विल हैव टू टेक वन लाइक ड्रीम। हमें एक ड्रीम जैसा लेना होगा। ड्रीम आप वैसा देखो कि मुझे जैसे आप ऐसा होता है ना कि मैंने तो ये सोच लिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हम लोग सिर्फ सोचने से थोड़ी ना बन सकते हैं, उसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। तो साहब आप ड्रीम वैसा देखो कि आप एक होता है कि आप सो कर देखते हो, वैसा सपना मैं नहीं बोल रही, आप वैसा सपना देखो कि आपको सोने नहीं दे। Whenever you are trying to sleep, that time only you are recalling your all words meaning, whatever you are remembering every day. Like suppose for आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आप हर दिन 5 वर्ड में यूज़ लाइक याद कर रहे हो, तो आप सो भी रहे हो तो आपके दिमाग में रिकॉल हो रहा। इस टाइप का ड्रीम रखो। तो अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखोगे, आपको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने में। Okay, thank you. This is my part 1 video. In my second part, I'll explain you that how you can become expert in English from basic to advanced. Okay, thank you so much. Bye bye.